पाबूजी। पाबूजी भी मारवाड़ के पंचपीर में शामिल हैं। पाबूजी को ऊंटों का देवता कहा जाता है, पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। पाबूजी का अगर हम सामान्य विवरण पढ़ें और सबसे महत्वपूर्ण बात की अगर हम कहें कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी है तो वो किसको है? पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी 1239 ईस्वी, जन्म स्थल पाबूजी का जो जन्म स्थल है वो है कोलूमंड। और कोलूमंड कहाँ पर है? जोधपुर में। कोलूमंड कहाँ पर है? जोधपुर में। पाबूजी के पिताजी थे धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़, तो ये भी क्षत्रिय थे, लेकिन ये क्षत्रिय कौन से थे? राठौड़ वंश के क्षत्रिय थे। माता का नाम था कमला दे। माता का नाम क्या था? कमला दे। इनके बड़े भाई थे बूडो जी। और अगर आपको याद हो तो ये बूडो जी की ही पुत्री केलमदे का विवाह गोगा जी के साथ हुआ था। मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं और तो फिर आपको बताऊंगा कि बूडो जी की पुत्री का जब विवाह हुआ था तब पाबूजी ने गोगा जी को दहेज में ऊंट देने का वादा कर लिया था, लेकिन उस समय ऊंट मारवाड़ में नहीं थे। बड़ी विशिष्ट परिस्थितियों में पाबूजी के सहयोगी हरि सिंह जी रावण की लंका से ऊंट मारवाड़ में लेकर आए थे। तो मारवाड़ में ऊंट या सांडा लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। मारवाड़ में ऊंट को सांडा भी कहते हैं। इनकी दो बहनें थी। एक का नाम था पेमल बाई। पेमल बाई का विवाह जिंदराव खींची से हुआ था। जिंदराव खींची से हुआ था, जो जायल नागौर के जागीरदार थे। दूसरा जो बहन थी इनकी वो थी सोनल। क्या नाम था? सोनल बाई। यहाँ पेमल में भी बाई लगा हुआ है, ध्यान रखिए, क्योंकि उस समय। और इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था सूरा देवड़ा के साथ। और सूरा देवड़ा कहाँ के जागीरदार थे? सिरोही के। तो इनकी दो बहनें थी पेमल और सोनल। पेमल का विवाह जिंदराव खींची से हुआ, जो जायल नागौर के रहने वाले थे। दूसरी बहन सोनल का विवाह सूरा देवड़ा के साथ हुआ, जो सिरोही के थे। इनका विवाह फूलम दे के साथ हुआ था। फूलम दे सूरजमल सोडा की पुत्री थी। सूरजमल सोडा की पुत्री थी। और ये कहाँ की रहने वाली थी? अमरकोट के रहने वाले थे। और ये अमरकोट वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। फूलम दे को एक और नाम से भी जाना जाता है, सुप्यार दे। किस नाम से जाना जाता है? सुप्यार दे। तो इनका विवाह फूलम दे से हुआ, सूरजमल सोडा की पुत्री से हुआ था। थोड़ा सा अगर ट्विस्ट कहें, यहाँ देवल चांदनी की केसर कालमी नाम की घोड़ी को लेकर जिंदराव खींची और पाबूजी के मध्य मतभेद हो गए थे। जब बारात जा रही थी तब पाबूजी ने देवल चांदनी से उसकी केसर कालमी की घोड़ी ली, जिसे जिंदराव खींची भी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन देवल चांदनी ने जिंदराव खींची को ये घोड़ी नहीं दी। ये घोड़ी देवल चांदनी की गायों को चराती थी और साथ में उनकी रक्षा भी करती थी। तो जब बाबूजी देवल चांदनी के पास गए कि मुझे आपकी घोड़ी दे दें केसर कालमी, तो देवल चांदनी ने मना कर दिया था। ये मेरी गायों की रक्षा करती है और इन्हें चराती भी है। तब बाबूजी ने कहा था कि अगर कभी भी कोई ऐसा संकट आ जाएगा, कोई भी ऐसा संकट आ जाएगा, तो मैं विवाह स्थल से ही तुरंत आपकी गायों की रक्षा करने के लिए आ जाऊंगा। जो ही ये बारात लेकर गए, इन्होंने अपने बहनों जिंदराव खींची को शादी में इनवाइट नहीं किया था, आमंत्रित नहीं किया था। जिंदराव खींची वैसे भी नाराज था और ऊपर से नाराजगी और बढ़ गई कि देवल चांदनी ने वो घोड़ी बाबूजी को दे दी जिसे वो प्राप्त करना चाहता था।
तो जब विवाह के अवसर पर जब बारात वहां पहुंच गई अमरकोट, तब जिंदराव खींची ने देवल चांदनी की गायों को चुरा लिया। जब ये सूचना बाबूजी तक पहुंची तब वो 3.5 फेरे ले चुके थे। बाबूजी अपने वचन के पक्के थे और बाबूजी ने फेरों को बीच में छोड़ा और तुरंत देवल चांदनी की गायों की रक्षा के लिए वो आ गए। देवल चांदनी देवल चांदनी की गायों को कौन ले गए थे? जिंदराव खींची, बाबू जी के बहनोई। जिंदराव खींची गायों को चुरा कर ले गए। बाबूजी ने 3.5 फेरे के समय ही विवाह स्थल से उठ गए और देवल चांदनी की गायों को बचाते हुए जिंदराव खींची के हाथों ढेंचू में शहीद हो गए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि इनका जो वाहन था, जो घोड़ी थी, उसका नाम हम क्या कहेंगे? केसर कालिनी। लेकिन वास्तव में घोड़ी किसकी थी? देवल चांदनी की। देवल चांदनी की इस घोड़ी को लेकर ही जिंदराव खींची और बाबूजी में जो मतभेद हुआ वो विवाह में के समय हुआ और बाबूजी 3.5 फेरे लिए हुए ही विवाह स्थल से उठकर आ गए। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। दूसरी चीज, निर्वाण, ढेंचू, जोधपुर। बाबूजी का निर्वाण स्थल, बाबूजी का निर्वाण स्थल 1276 ईस्वी में ये मृत्यु हुई थी। 1276 ईस्वी में ये मृत्यु हुई थी। अब बाबूजी के बारे में कुछ विशिष्ट चीजें बात करें। मारवाड़ में ऊंट या सांडा लाने का श्रेय बाबूजी को था। इसीलिए बाबूजी को ऊंट रक्षक देवता भी कहते हैं। ऊंट रक्षक देवता भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहले ऊंट के 5 पैर हुआ करता था, बड़ा धीरे धीरे चलता था। बाबूजी ने ही उसके 5वें पैर को समाप्त किया, तब ऊंट की चाल थोड़ी सी फास्ट हुई। बाबूजी ने थोरी जाति के 7 भाइयों को शरण दी थी। इसीलिए बाबूजी को शरणागत का रक्षक भी कहते हैं। कि ऊंट पालक जातियां बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती हैं। ऊंट पालक जातियां बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती हैं, जैसे रेबारी, रायका, नायक, थोरी आदि। बाबूजी का प्रमुख स्थल कोलू गांव है। बाबूजी का प्रमुख स्थल या मंदिर कोलू गांव जोधपुर में है।
यह प्रत्येक चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। यहाँ प्रत्येक चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। कोलू गांव में चैत्र अमावस्या को मेला भरता है और बाबूजी के सुरक्षा सहायक जो हमेशा उनके साथ रहते थे, डेमा, चांदा, हरमल, सलजी, सोलंकी। तो इनके प्रमुख सुरक्षा सहायक कौन थे? चांदा, डेमा, हरमल, सलजी, सोलंकी। ये भी जिंदराव खिची के साथ युद्ध में बाबूजी के साथ शहीद हो गए थे। बाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है भाला धारी अश्वारोही। बाईं और झुकी हुई पगड़ी, बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है बाबूजी का भालाधारी अश्वारोही। इनके पावड़े या पातड़े जो है थोरी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। थोरी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। पावड़े या पातड़े का मतलब है भजन। और जब ये गाते हैं तो जिस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं वो है माठ वाद्य यंत्र। किस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? माठ वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते। बाबूजी की फड़ मूल रूप से चांदी की बनी हुई है। चांदी की फड़ है। इसे मुख्य रूप से नायक जाति के द्वारा बांचा जाता है। और प्राय ये जिस वाद्य यंत्र का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं वो है रावण हत्था। सबसे महत्वपूर्ण रावण हत्था तो रामदेव जी की फड़ में है, लेकिन रामदेव जी की फड़ ना मिले तो फिर हम बाबूजी की फड़ की बात करेंगे। और राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ भी अगर किसी की है तो वो किसकी फड़ है? बाबूजी की फड़ को ही पड़ भी कहते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में गांव है जिसका नाम है कारियाप। कारियाप जैसलमेर का एक स्थल है, गांव है, जहां प्रतिवर्ष पड़ महोत्सव का आयोजन होता है। पड़ महोत्सव का आयोजन होता है। पड़ का संबंध वही किससे है? फड़ से है। पड़ का संबंध किससे है? फड़ से है। बाबूजी के भक्त आज भी विवाह के समय 3.5 फेरे लेते हैं। अगर 3.5 न मिले तो हम 4 लगाएंगे। बाबूजी किसके देवता हैं? ऊंट रक्षक देवता है। अगर ऊंट बीमार हो जाएगा तो किसके नाम की मनौती मानी जाएगी? बाबूजी के नाम की। और ऊंट के स्वस्थ होने के बाद वहाँ उनके पातड़े गाए जाएंगे, उनकी फड़ बाँची जाएगी। तो ये क्या है? ऊंट रक्षक देवता है, यानी ऊंटों के देवता है। हम ये भी कह सकते हैं ऊंटों के देवता है। ऊंटों के देवता है। एक और अगर हम यहाँ पर कहें, ये प्लेग रक्षक देवता है। प्लेग से बचाने वाले देवता भी हैं। ये प्लेग रक्षक देवता भी हैं। तीसरी चीज अगर हम कहें कि गो रक्षक देवता भी है। क्या है ये? गो रक्षक देवता भी है। चौथी अगर हम इन्हें हाड़ फाड़ वाला देवता भी कहते हैं। हाड़ फाड़ वाला देवता भी कहते हैं। इनके प्रमुख कार्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कार्य नारी रक्षा। आप ही देखो, देवल चांदनी की गायों को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी थी। दूसरी शरणागत की रक्षा। गुजरात से थोरी जाति के 7 भाई आए थे, उनको वहां का शासक मारना चाह रहा था, तब भी इन्होंने क्या किया था?
उसकी रक्षा की थी। भीलों के साथ आत्मीय संबंध बनाए, आत्मीय संबंध बनाए। बाबूजी ने मुल्तान के शासक दूदरा सुमरा को हराया था। बाबूजी ने मुल्तान के शासक दूदा सुमरा को हराया। तो दूदा सुमरा कहाँ का शासक था? मुल्तान का। तो बाबूजी ने मुल्तान के किस शासक को हराया था? तो बाबूजी ने मुल्तान के दूदा सुमरा को हराया था। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आशिया मोडजी ने पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी जिसमें बाबूजी के जीवन चरित्र का उल्लेख है। बाबूजी के जीवन चरित्र का उल्लेख है। दी एपिक ऑफ बाबूजी। इस बुक का संकलन किया गया था जॉन डीन स्मिथ के द्वारा। इस जो बुक है दी एपिक ऑफ बाबूजी, इसका जो संकलन किया गया था वो किया गया था जॉन डी स्मिथ के द्वारा। एक और चीज अगर हम यहाँ पर देखें, कोलू गांव को राजस्थान सरकार ने बाबूजी का पेनोरेमा घोषित किया है। राजस्थान सरकार ने कोलू गांव को बाबूजी का पेनोरेमा घोषित किया है। बाबूजी को अगर हम दोहराव कार्य देखें तो इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड जोधपुर में हुआ था और कोलूमंड में ही इनका प्रमुख मंदिर भी है कोलू गांव में, और कोलू गांव में ही राजस्थान सरकार ने बाबूजी का पेनोरमा घोषित किया है। पिता धांधल जी राठौड़ थे, यानी बाबूजी राठौड़ वंशीय क्षत्रिय थे। इनकी माता कमला दे थी। इनकी बहन पेमल बाई जिसका विवाह जिंदराव खींची के साथ हुआ था, और सोनल बाई जिसका विवाह सूरा देवड़ा के साथ हुआ था। इनके बड़े भाई बूढ़ो जी थे जिनकी पुत्री केलमदे का विवाह गोगा जी के साथ हुआ था। बूढ़ो जी और बाबूजी दोनों जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। इनकी पत्नी का नाम फूलमदे या सुप्यारदे था, जो अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाले सूरजमल सोडा की पुत्री थी। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना गया है। बाबूजी ऊँटों के देवता, ऊँटों के रक्षक देवता हैं। अगर ऊँट बीमार हो जाते हैं तो इनके नाम की मनौती मानते हैं, और ठीक होने के बाद बाबूजी के स्थल पर पड़ या फड़ पड़ते हैं और पावड़े गाते हैं। बाबूजी ने देवल चारने की गायों को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। इनकी हत्या जिंदराव खींची ने की थी। देवल चारने की घोड़ी थी केसर कालमी, जो बाबूजी का भी घोड़ी थी। ढेंचू में बाबूजी और बूढ़ो जी की मृत्यु हो गई थी। मेहर मुसलमान बाबूजी को मानते हैं। रायका, रेवारी, थोरी, नायक जाति जैसी ऊँट पालक जातियाँ बाबूजी को अपना आराध्य देवता मानते हैं। बाबूजी की फड़ चांदी की फड़ है। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ भी बाबूजी की फड़ है। प्राय इसे नायक जाति के द्वारा रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हुए बांचा जाता है। कारियाब जैसलमेर में प्रतिवर्ष फड़ महोत्सव का आयोजन होता है। आशिया मोडजी ने बाबूजी के जीवन चरित्र को लेकर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है पाबू प्रकाश। चूँकि बाबूजी 3.5 फेरे लेते हुए अपने विवाह स्थल से उठ गए थे देवल चारने की गायों को बचाने के लिए, तो आज भी इनके भक्त 3.5 फेरे ही लेते हैं। बाबूजी के सुरक्षा सहायक मुख्य तौर पर चांदा, डेमा, हरमल और सलजी सोलंकी थे। बाबूजी का प्रतीक चिन्ह जो है भालाधारी अश्वारोही है, और इनकी पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है। बाबूजी को ऊंट रक्षक देवता के साथ प्लेग रक्षक देवता, हाड़पाड़ का देवता भी कहते हैं। इन्होंने नारी रक्षा का कार्य किया, भीलों के उत्थान का कार्य किया, शरण में आए हुए 7 जो थोरी भाइयों को शरण दी थी। बाबूजी
हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पुराने पेपर्स को देखेंगे तो राजस्थान के लोक देवताओं में प्राय एक आध क्वेश्चन हमेशा आता ही है, और स्पेशली पंचपीर को लेकर। अगर आपको ये YouTube चैनल पर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।